देखो पिछले क्लास में हमने कर ली थी इसको जो मशीन डिस्पोजल अकाउंट को, इसकी जो फॉर्मेट है हमने बना लिया था, उसकी जर्नल एंट्री भी हमने लिखी थी, है ना? वो फॉर्मेट थोड़ा सा तुम्हारा वार्म अप कर देता हूं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मशीन डिस्पोजल अकाउंट एक्चुअली में क्या था कि जो हम मशीन को सेल करेंगे, क्या करेंगे, मशीन को सेल करेंगे, तो उसकी रिगार्डिंग जो भी ट्रीटमेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजल। क्या बोलते हैं उसको? मशीन डिस्पोजल, यानी मशीन हमने बेचा, उसकी एंट्री क्या था, यही वाली बात। चलो, तो डिस्पोजल अकाउंट कैसे दिखता था, फटाफट से मेरे साथ दोबारा बना लो अपनी कॉपी में, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, हेडिंग डाल दो ऊपर, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, लेफ्ट डेबिट, राइट तुम्हारा क्रेडिट। गोली की स्पीड में रिवाइज करा रहा हूं ताकि क्वेश्चन बड़ा स्पीड से हो सके, फटाफट से कर। मशीन डिस्पोजल अकाउंट, लेफ्ट डेबिट, राइट क्रेडिट, ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो। अब देखो, तो मशीन डिस्पोजल का मतलब क्या हुआ, मशीन को हम सेल करेंगे। मैं तुमको क्लास में समझाया था कि मशीन अगर हम सेल करते हैं तो उसके लिए मिनिमम 3 चीज चाहिए। पहला, नंबर 1, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, क्या चाहिए, एसेट्स की बुक वैल्यू। नंबर 2, टोटल एप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। नंबर 3, और इसकी क्या चाहिए, सेल वैल्यू। अगर ये तीनों चीज तुम्हें मिलेंगे तब जाके प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा है तुम्हें मिल के आए। सिंपल से एग्जांपल, अगर हमने मान लो एक मशीन को हमने 1 लाख रुपए दे के खरीदा, किसी भी डेट में खरीदा, उसकी आज तक की वैल्यू घट गया है 30,000 रुपए, तो इसकी अभी अभी बुक वैल्यू कितना बचा, 70,000। मान लो उसको बेचा हमने 60 में, तो हमारे 10 की लॉस हो रहा है, ये सिंपल सी बात थी। तो हमें कितना कितना वैल्यू चाहिए था, इसकी बुक वैल्यू, अगर ये मानते हो बुक वैल्यू तो डेप्रिसिएशन माइनस करके वो भी बुक वैल्यू आता है, नेट बुक वैल्यू इसको बोलते हैं। बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन, सेल वैल्यू, तब जाके प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। ये जो, यही बात है। ये जो मशीन अकाउंट हमने यहाँ पे, मशीन अकाउंट या एसेट्स अकाउंट तो कुछ भी बोल लो, ये जो अकाउंट है ये बिल्कुल नल्ला पुल्ला अकाउंट, उसमें कुछ पहले से होता नहीं। तो सारे आइटम, बुक वैल्यू आएगी मशीन अकाउंट से, डेप्रिसिएशन आएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से, फिर जाके यहां पे हम डालेंगे सेल वैल्यू, फिर जाके प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, ठीक है। यानी ये अकाउंट प्री मेड नहीं है, तुम्हें सारे वैल्यू अभी कभी डालना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है, इस अकाउंट की सारे के सारे डेट एक ही, जिस डेट को सेल होगी सब उसी डेट को ही मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो आगे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशीन को बेचेंगे। डेट एक ही आता है सब, तो डेट नहीं डाल रहा हूं मैं। मशीन बेचने की एंट्री क्या होता है, बाय बैंक ब्रैकेट में सेल्स, यहां पे अमाउंट डालो, बाय बैंक ब्रैकेट में सेल्स, यहां पे अमाउंट आ गई, हो गया जी। उस टाइम फिर देखो, मशीन की बुक वैल्यू हमें चाहिए। मशीन की बुक वैल्यू कहां पे होती है, मशीन अकाउंट में, तो ट्रांसफर कहां पे करना पड़ेगा, मशीन टू मशीन डिस्पोजल। कौन बताएगा उसका जर्नल एंट्री, पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। मशीन टू मशीन डिस्पोजल तो जर्नल एंट्री क्या होगा, ट्रांसफर होगा बुक वैल्यू मशीन अकाउंट से मशीन डिस्पोजल अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। और कोई सहमत है इसी बात से कि जो हमने ट्रांसफर किया मशीन की वैल्यू, और कोई बोलेगा कि नहीं सर एंट्री अलग है। मैं क्या बोल रहा हूं, पहला स्टेप हमारा क्या है, ट्रांसफर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स फ्रॉम एसेट्स अकाउंट टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, पहला स्टेप तो यही है। तो वही बोल रहा हूं यहाँ पे कि हमने जो ट्रांसफर करनी है उसकी एंट्री पूछ रहा हूं, पिछले इसलिए पूछ रहा हूं, पिछले क्लास में बता चुका हूं। एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू, ऐसा, तो एंट्री क्या था, एसेट्स, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू, क्या आएगा, एसेट्स अकाउंट, हो गया। एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू क्या आएगा, एसेट्स अकाउंट।
यही वाली बात है। ये तुमने बड़ा सोच समझ के पता नहीं क्या क्या करके फिर पेज पीछे वाला पेज पलटा के बताया ना सर। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ शॉर्टकट तरीका, याद ऐसे ही रह जाएगा। गधा वाला मेथड सुनो बावड़े बच्चे। देख यहां का हमने क्या डाला, बाय बैक, तो सेल कर, तो इसकी जो बुक वैल्यू, जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस को कौन सी साइड में आना चाहिए, डेबिट साइड में आना चाहिए था, तब तो जाके दोनों बैलेंस होगा। तो कौन साइड में आएगा यहाँ पे, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या आता है बाबू, टू तो आता है। तो ये मशीन डिस्पोजल अकाउंट, तो क्या रखेंगे यहाँ, टू मशीन, ब्रैकेट में लिखो बुक वैल्यू, ट्रांसफर कहां से हुआ, मशीन अकाउंट से, हो गया, टू मशीन, बुक वैल्यू ट्रांसफर कर लिया, हो गया जी। अब हमें क्या चाहिए, सेल वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू आ गई, एक और बच गया क्या, डेप्रीशिएशन। आज तक का डेप्रीशिएशन, टोटल डेप्रीशिएशन ऑफ द सेल, वो कौन सा वैल्यू तुम्हारा, सेलिंग जो जिसको सेल कर रहे हैं उसका टोटल टिल डेट तक डेप्रीशिएशन चाहिए, है ना जी। उसकी बताओ, तो वो कहां से आएगा, प्रोविजन से आएगा या डेप्रीशिएशन अकाउंट से आएगा, कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, तो करो ना फिर, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, बाय क्या लिखा, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। अविनाश बाबू जर्नल एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री बता, जो हमने डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करा इसकी एंट्री बता दे। हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, जैसे क्वेश्चन होगा वैसे, अकाउंट डेबिटेड टू मशीन डिस्पोजल, तो क्या आएगा, मशीन डिस्पोजल। जिसकी फोन जल गया या चल गया, मैं सच में गोली मार दूंगा, बता रहा हूं। रख साइड में उसको, स्विच ऑफ कर, मिल मिल कर रहा है। चलो हो गया रे, आगे देखो, यहां में ट्रांसफर कर दिया, अभी एक्चुअली में प्रॉफिट निकलेगा या लॉस, लॉस निकलेगा, लॉस कौन सी साइड में जाता है, बाय लॉस, प्रॉफिट कौन सी साइड में आए, टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट। ये 5 आइटम तुम्हें याद रखनी है, और ये भी याद रखना मशीन डिस्पोजल की दोनों के दोनों साइड हमेशा इक्वल, क्या आता है, इक्वल, ठीक है जी। तो यानी यहां पे कोई बैलेंस नहीं निकलने वाला, तो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, डन। ये पिछले क्लास में पढ़ लिया था, अब तुमको दोबारा दिखा दिया। अब हम क्या करेगा इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, ठीक है, दिमाग में बिल्कुल फिट कर देना। पहले क्या ट्रांसफर होगा हमारा, बुक वैल्यू, फिर क्या करेंगे, बेच देंगे, सेल वैल्यू, फिर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन, फिर अपने आप क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, खत्म काम, दिमाग में हो गया। फिर आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा बुक का 31, सब कोई बुक नहीं खोलेगा, खाली कॉपी खोलो बस। अब यहां पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझ लो। 1 अप्रैल 2024 मशीन अकाउंट में कितनी बैलेंस है बाबूजी, 60,000 ओपनिंग बैलेंस है। प्रिंस बाबू कौन सी साइड में आएगा ये ओपनिंग बैलेंस, क्या लिख के आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिख के आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मशीन है, डेबिट साइड में आएगा क्योंकि एसेट्स, ठीक है जी। चलो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये क्या है, एसेट्स है कि लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, तो कौन साइड में बैलेंस आएगा, कौन साइड में, क्रेडिट साइड में आएगा, क्या लिख के आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें क्या है, ओपनिंग बैलेंस हमेशा ब्रॉट डाउन में ही आता है, अलौकिक बाबू हंस मत, हो गया जी। आगे देख, ऑन 1 अप्रैल 2024 they decided to dispose of a machine, dispose का मतलब क्या करना, सेल करना, मशीन फॉर कितना, 8,400, ये इसकी सेल वैल्यू है, विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 20, 4 साल पहले इस मशीन को तुमने कितने में खरीदा, 4 साल नहीं, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, हो गया ना 4 साल। 4 साल पहले कितने में खरीदा इसको, 16,000 में, वैसा कितने में अभी इसको,
डेट काटना पड़ेगा, सीधा माइनस मत कर देना, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड्स ऑन द मशीन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस, यानी एसएलएम मेथड। तुम्हें पता है, देखा है, ऐसे टाइप की जो क्वेश्चन है सबकी सब तुम्हारे जो क्वेश्चन वाली जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है एसएलएम मेथड में दिया है। अगर आप याद रखना, कभी कभार मैं क्वेश्चन जैसे बना के दूंगा डब्ल्यूडीबी मेथड वाला, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट करना जरूरी है, क्योंकि बुक वाले तुमको बेवकूफ बनाते हैं इजी क्वेश्चन देके, है ना जी। चलो, ओरिजिनल प्रीपेड मशीन अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन अकाउंट भी बनाएंगे, साथ में मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे तीनों अकाउंट दिया है, क्वेश्चन बढ़िया है जी। तो तीनों अकाउंट बना के देखेंगे। अब थोड़ा सा और तुम्हारे गाइडलाइन के लिए बोल दूं, स्टार्टिंग में हमने क्या बनाया था, ओनली स्टार्टिंग में हमने क्या बनाया, खाली मशीन यानी एसेट्स अकाउंट बनाया। क्या बनाया, एसेट्स अकाउंट। तो खाली जिस टाइम पे ये एसेट्स अकाउंट बनाए थे उसी में हमने परचेज करी थी, उसी में हमने सेल करी थी, और उसी में क्या निकला था, डेप्रिसिएशन, है ना। फिर अभी और उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में और एक पढ़ा, क्या पढ़ा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसमें क्या करा हमने, ये परचेज और सेल इसी में ही रहा, ये वाला आ गया कहां पे, इसमें। डेप्रिसिएशन कहां निकला, डेप्रिसिएशन अकाउंट में निकला, उसके लिए अलग से अकाउंट बना के दिखा। अब फिर अभी क्या कर रहे हैं, थर्ड स्टेप में मशीन या एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं। तो उसमें क्या करा, जो सेल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आके यहीं पे हो गया, खाली सेल काम यही करेंगे, तो खाली अकेला अकाउंट यहाँ पे बच गया, परचेज। तो यहाँ पे तीनों काम बढ़ गया। एसेट्स अकाउंट में खाली एसेट्स क्या होगा, परचेज होगा। प्रोविजन फॉर डेट में क्या निकलेगा, प्रोविजन डेप्रिसिएशन निकलेगा। और डिस्पोजल अकाउंट में खाली क्या होगा, सेल का काम, प्रॉफिट लॉस यही निकलेंगे। तो तीनों काम अभी बढ़ गए। अब तुम फुल फेज क्वेश्चन में आ गए, तीनों के लिए, तीनों काम के लिए तीनों अलग अलग है। डन, शुरू करें, लिखो, तीनों अकाउंट बनाओ अपनी कॉपी में। पहले बनाओ मशीन अकाउंट, फिर बनाओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बना दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर और एक पेज ले लेना, उसमें क्या बनाना, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ऊपर वाला कौन सा अकाउंट रहा हमारा, मशीन अकाउंट। नीचे वाला कौन सा रहा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हो गया। और जो लास्ट वाला अकाउंट है हमारा, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। दूसरे को बताने से पहले ना पूरा क्वेश्चन के अंदर घुस के समझो, पहले तुम समझ जाओ, बाद में दूसरे को हेल्प करना। तो ये कर, तो वो कर, गलत करने दो ना, कोई बात नहीं, लास्ट में मैं समझा दूं। तुम भी देख रहे हो, वो भी देख रहा है। हो गया जी, सबका हो गया। अब आ जाओ, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। क्वेश्चन में क्या बोला कि 1 अप्रैल 2020, फर्स्ट 1 अप्रैल 2024 में देखो, मशीन अकाउंट कितना बोला, 60, और प्रोविजन कितना यहाँ पे 36। चलो अकाउंट में चलो, मशीन में 2024 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था रे, 60,000। मशीन की ओपनिंग बैलेंस इस साइड में क्यों आया, क्योंकि भैया एसेट्स है तो आना ही उस सेम। 2024 1 अप्रैल बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन, कितना था 36,000, 36,000 हो गया जी। ये हमने क्वेश्चन देख के उतारा। आगे की कहानी सब कहां पे करेंगे हम, डिस्पोजल अकाउंट। पहले इसकी डेट देख ली भाई, सेम 1 अप्रैल 2024 में उन्होंने डिसाइड किया कि जो मशीन उन्होंने खरीदा था 16,000 रुपए देके 20 में, उसको बेचेंगे 4,800 में। ठीक है, तो अकाउंट बन गया है, वहीं पे चलो डिस्पोजल में लिखो 2024 1 अप्रैल बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखना है हमें सेल्स, कितने का सेल किया हमने 8,400 का सेल कर दिया, ये इसका सेल प्राइस है 8,400। ठीक है, अब इसमें हमें पहले इसकी बुक वैल्यू ट्रांसफर करना पड़ेगा। उस मशीन की बुक वैल्यू कितना है बाबूजी, 16,000 रुपए था 1 अप्रैल 2020 में, बुक वैल्यू 20 है हमारे लिए अभी। तो 20 की मशीन कहां से कहां ट्रांसफर होगा, मशीन टू मशीन डिस्पोजल, नीचे जर्नल एंट्री वर्किंग नोट में, ऊपर लेजर एंट्री यहाँ पे ट्रांसफर। चलो वर्किंग नोट के लिए एक पेज निकाल दो खाली, यहाँ पे खाली वर्किंग नोट होगा। तो पहला मशीन ट्रांसफर, मशीन को हमने मशीन की ट्रांसफर कौन सा, पीवी कर दो, बुक वैल्यू लिख लो, मशीन की वैल्यू ट्रांसफर करेंगे, हो गया। तो जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी तो तुमने बोला था, थोड़ा आवाज स्लो हो गया, पता है तुम्हें, अभी तो जब तक समझोगे नहीं ना तब तक तुम्हें याद नहीं रहने वाला। तो मशीन की डिस्पोजल की डेबिट साइड में जाएगा, इतना तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो क्या आएगा, मशीन डिस्पोजल टू मशीन, तो लिखो यहाँ पे मशीन डिस्पोजल डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। कितना अमाउंट है उस मशीन का, 16,000 16,000। ये पहले हमने मशीन की वैल्यू को ट्रांसफर किया, जनरल एंट्री हो गई, लेजर फीड के लिए चलो मशीन डिस्पोजल की कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में। चलो डेबिट साइड में 2024 1 अप्रैल टू मशीन, कितना रे बाबू 16,000 टू मशीन 16,000। जनरल एंट्री क्या उसी का लेजर कर रहे हैं, कहां जाएंगे अभी, फिर मशीन अकाउंट में चले, मशीन में चलो, कहां जाएगा रे बाबू 2024 1 अप्रैल बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट 16,000। किसी का कोई डाउट है इस जर्नल और लेजर में, ओमी जी हो गया। नेक्स्ट, अभी हमारा कौन सी काम है, सेकंड पार्ट क्या होता है वर्किंग नोट में बता दो जाके, क्या ट्रांसफर होगा अभी, डेप्रिसिएशन आज तक, तो उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। चलो लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2020, यहां से छोड़ दिया, मशीन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2020 कितने की था, 16,000 का था। मेथड कौन सी है बाबू, स्ट्रेट लाइन, क्या मीनिंग है, हर साल सेम वैल्यू ही कटेगी, परसेंटेज कितना 10% है, तो 1600 आएगा 10%, 1600। तो लिखो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 4 ईयर, 4 ईयर गिन लेना, 1 अप्रैल 24 से लेके कब तक हम बेच रहे हैं, 1 अप्रैल 20 से लेकर 1 अप्रैल 24 तक, यानी 31 मार्च 24। तो कैसे गिनोगे, 20 टू 21, 21 टू 22, 22 टू 23, 23 टू 24, कितने हो गए 4 साल। तो यहां पे लिख, तो एक साल की एट द रेट ऑफ 10%, 16,000 की 10%, 1600, 1600 इंटू 4, 6400 हो गया। तो ये माइनस कर दो, तो आ जाएगा हमारा वैल्यू 9,600।
ये इसकी ओरिजिनल बुक वैल्यू है आफ्टर डेप्रिसिएशन फॉर 4 साल। हाँ जी, लेस सेल वैल्यू कितनी है? सेल वैल्यू 8400। तुम्हें लॉस आ रही है बाबू, हो गया। तुम्हें लॉस कितने की आ रही है? 1200 की लॉस आ रही है। तुमने सही करा कि नहीं करा, एक बार आंसर में चेक करो। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना आ गई? 1200। डन। कैसा आया, समझ में आ गया? 1200 की क्या आया? लॉस आया। सबका क्लियर? सब अपनी कॉपी में लिख लिया कितने की लॉस हुआ? 1200। आ जाओ, अभी हमारा सेकंड वाला काम था। आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन जो मशीन हमने बेचा कितना है? 6400। कहां से कहां ट्रांसफर होगा? प्रोविजन से मशीन डिस्पोजल। बताओ क्या अमाउंट है, कैसे करेंगे एंट्री? लिखो, ट्रांसफर ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड मशीन, जो मशीन हमने बेच दिया था। कितना? 6400। कहां से कहां जा रहे हो? तो क्या एंट्री करोगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। एंट्री करो 6400 6400। रटने की कोशिश मत करना, समझ समझ के करना, बड़े दिन तक याद रहेंगी। 64 चलो अब पहले कहां पे आएंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चलो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में यह तो है। टू मशीन डिस्पोजल कितना अमाउंट? 6400। टू मशीन डिस्पोजल 6400। 2024 1 अप्रैल, 2024 1 अप्रैल हो गया बाबूजी। तो मशीन क्या हो गया? डिस्पोजल। कहां चलेंगे अभी? मशीन डिस्पोजल में चलेंगे। कहां पे आएगा? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6400। समझ के करने में सीए बनते हैं, तोते की तरफ रट के लिखने पे अकाउंटेंट बनते हैं। अकाउंटेंट सीए में क्या डिफरेंस है? एक काम करने वाला, एक काम कराने वाला, एक रूल बनाने वाला, एक रूल को मानने वाला। क्या बनना चाहते हो जिंदगी में? जो रूल को मान के काम करता है उसको बिल्कुल देहाती लैंग्वेज में मजदूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मजदूर। और जो रूल बनाता है उसको क्या बोलते हैं देहाती में? मालिक बोलते हैं। तुम्हें क्या बनना है खुद डिसाइड कर लो, है जी। चलो आगे। तो बाय क्या लिखा? डेप्रिसिएशन। ये हमने डाल दिया प्रेजेंट फॉर डेप्रिसिएशन। अब हम क्या निकालेगा? अभी लॉस हमारा हो चुका है, वर्किंग नोट में निकाल चुके हैं। लिखो बाय लॉस कितना बाबूजी? 1200 रुपए। कितना हो गया? 1200। और कुछ बचा क्या हमारे पास निकालने के लिए? सारा आइटम डन है। मशीन की वैल्यू ट्रांसफर कर दी, बैंक ले आए, लॉस हो गई, डेथ हो गई, डन। दोनों साइड देखो इक्वल हो गया तो आंसर तुम्हारा सही है। दोनों साइड क्या होगा? इक्वल। लॉजिक क्या इक्वल के पीछे? इक्वल तो हो गया, ठीक है कर दी। हाँ आगे, हाँ ऐसे कर दी। चलो सही। ये क्या लॉजिक इसके पीछे? इक्वल क्यों होगा? जो मशीन हमने बेचा उसकी पूरा हिसाब किताब ये देख लो। मशीन था कितना? 16 का, बेचा हमने 8400 का। और कितना? 400 का बेचा। डेप निकल गई इतनी और उसकी लॉस हो गई इतनी। इतने का मशीन था, पूरा हिसाब किताब ये लो। हम यही तो करते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। लॉजिक तो हमारा यही है। तो जो मशीन बेचा उसमें क्या दिखेगा? जो मशीन तुमने बेचा उसकी पूरा डिटेल्स आज तक है इसमें। आगे बढ़ो। चलो ये ट्रांसफर कर दी, वो भी ट्रांसफर कर दी। अब हमारा क्या काम है? हमारे अभी पहले मशीन अकाउंट को बैलेंस करेगा। करो 60,000, 60,000। ये कब की डेट में क्लोज होगी? 2025 31 मार्च। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 44,000, 44,000 हो गया जी। अब ये क्या बोल रहा है कि 2025
1 अप्रैल में हमारे पास कितने की मशीन बची और 44,000 की मशीन बची है, तो इसका क्या निकालोगे? डेप्रिसिएशन निकालो। तो 2025 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन कहां निकलेगा? प्रेजेंट में निकलेगा, क्योंकि इसके लिए अलग अकाउंट बना कर रखा है। 44,000 के 10%, 4400। सबको क्लियर है? इस क्वेश्चन में टाइम दे दे के जान पूछ के समझ समझ के करा, टाइम दो लेकिन क्वेश्चन पूरा समझ जाए, है ना सीरियस बाबू? है ना? रट के याद रखिएगा कि समझ आ गई। समझ गया? टोटल करो 40,400, 40,400 टू बैलेंस कैरेट डाउन यहां पे लिखो। ठीक है, ये डेट कब का आएगा? 2025 31 मार्च 34,000 हो गया। कैरेट डाउन इस साइड में हुआ तो ड्रॉ डाउन इस साइड में कर लेना, जगह है तो, नहीं तो कोई बात। हो गया। हमने एक क्वेश्चन करा, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? हो गया बाबूजी?